श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 9 दिन तक हम माता रानी की बहुत श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। जी हाँ, तो 9 दिन पूरे हो गए हैं। अब आ गया है दिन। जी हाँ, जो ज्वारे हमने बोए थे उनको विसर्जन करने का, जो हमने माता की चौकी सजाई है उस चौकी को हटाने का। जी हाँ, और ये समय आ गया है जो हमने कलश की स्थापना की थी उस कलश को उठाने का। तो करना कैसे है, और देखिए, हम जब माता जी की स्थापना करते तब हम मुहूर्त देख के करते हैं ना, मुहूर्त देख के कि शुभ मुहूर्त माता जी की स्थापना करें। तो वैसे ही जब माता रानी का हम विसर्जन करते हैं, यानी जब ज्वारे का विसर्जन करते हैं, जब माता रानी की चौकी हटाते हैं, तो वो भी आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जी हाँ, साथ में अब समय आया व्रत के पारण करने का। जी हाँ, तो जो लोग नौमी तिथि के दिन व्रत रखते हैं, जी हाँ देखिए, जो लोग अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखते हैं और अष्टमी तिथि को पूछकर व्रत को खोलते हैं, तो वो तो 11 अक्टूबर के दिन शाम के समय अपना व्रत खोल लेंगे, व्रत का पारण कर लेंगे। पर जो लोग नौमी तिथि रखते हैं, जी हाँ, जो कहते हैं ना कि हम लोग फर्स्ट और लास्ट डे रहते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैं पहला दिन व्रत रखती हूँ और जो नौमी तिथि आती है तब व्रत रखती हूँ। तो व्रत का जब पारण करें, जब व्रत खोले नौमी तिथि के दिन, तो वो आपको करना है 12 अक्टूबर को। और ध्यान रखिएगा, सुबह 10:30 बजे तक नौमी तिथि रहेगी दशहरे के दिन। तो दशहरे के दिन 10:30 बजे के बाद आपको व्रत को खोलना है, व्रत का पारण करना है। अब हम बात करते हैं कि वो शुभ मुहूर्त कब है, जब हमें कलश को हटाना है, चौकी को हटाना है। तो ध्यान रखें, 12 अक्टूबर दशहरे के दिन आपको चौकी को हटाना है। जी हाँ, 10वीं तिथि के दिन ही किया जाता है और ये सब क्या करना रहता है, रावण दहन के पहले। जी हाँ, रावण का दहन हो उसके पहले ही आपको माता की चौकी पाटा हटाना रहेगा। तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है, सुबह 7:53 से 9:19 तक का सुबह का मुहूर्त है। फिर उसके बाद सुबह 11:50 से लेकर 12:30 तक आप कर सकते हैं। और दोपहर में करना चाह रहे हैं तो दोपहर में 12:15 से लेकर 1:45 बजे तक आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अमृत का जो मुहूर्त है, सबसे विशेष सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, वो है दोपहर 3:06 से लेकर 4:30 बजे तक का। जी हाँ, इस समय आप माता की चौकी का पाटा हटा सकते हैं, कलश को उठा सकते हैं और ज्वारे का विसर्जन करके आ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा सा माता का पाटा हिला दे, समय का मुहूर्त देखते हुए उसके बाद आप व्यवस्थित कर सकते हैं। जी हाँ, अब करना कैसे रहता है, देखिए, हम जो कलश की स्थापना करते हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो कलश का जो जल रहता है उस जल को पूरे घर में छींटना चाहिए। जी हाँ, कलश को उठाने के बाद कलश का जल पूरे घर में छींट दे। बचे हुए जल को आपको किसी गमले के अंदर डाल देना है और अपने घर के गमले में ही डालो। जी हाँ, डाल दिया आपने। फिर आपने जो आम की पत्ती लगाई थी उस आम की पत्ती को भी किसी वृक्ष नीचे आप रख कर आ सकते हैं या बहते हुए पानी में विसर्जन कर सकते हैं। अब आपने कलश के अंदर डाली थी हल्दी, डाली थी ना, हल्दी डाली थी, सिक्का डाला था, जी हाँ, सुपारी डाली थी, वो आपको एक कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी लॉकर में आप रख सकते हैं। जी हाँ, वो बरकत का होता है। और उसके बाद कलश के नीचे जो हमने चावल रखे थे उस चावल में से कुछ दाने आप उठाकर अपनी मनोकामना बोलकर अपनी पॉकेट में, तिजोरी में आप रख सकते हैं। और अब बात आती नारियल की। तो श्रीफल को बदारना है क्या? नहीं, श्रीफल को बदारना नहीं है। उस श्रीफल को लाल कपड़े में लपेट कर, जी हाँ, लाल कपड़े में लपेट कर आपको घर के मुख्य द्वार पर बांध लेना है। इससे माता रानी आपकी सदैव रक्षा करेगी, माता रानी का सदैव आपके घर में वास रहेगा और आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, कभी भी बुरी बला प्रवेश नहीं करेगी। तो ये विशेष तरीका है या विशेष जानकारी है जो आप लोगों तक मैंने पहुंचा दी है। और हाँ, कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न ये भी रहता है कि हमने माता रानी का जो सामग्री समर्पित की थी उसका क्या करें। तो वो सब सामग्री आप क्या कर सकते हैं, देखिए, कुछ लोग कमल गट्टे वगैरह भी समर्पित करते हैं, तो वो सब आप विसर्जन भी कर सकते हो। जी हाँ, किसी बहते पानी में कर दे, किसी गमले वगैरह में डालकर आ सकते हैं। तो यह विशेष जानकारी थी जो आप लोगों तक मैंने पहुंचा दी है। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।